सो हेलो एवरीवन। सो भाई, अभी एआर की वीडियो तो मैंने बना दी पर मैंने पोस्ट नहीं करी है अभी। ठीक है। कुछ रीज़न की वजह से। क्यों रीज़न? अभी वो भाई अभी है नहीं जिनके थ्रू इंटरव्यू कराना है सबका। ठीक है, जिनके थ्रू इंटरव्यू होगा तो वो अभी है भी नहीं। उनका नंबर भी बंद जा रहा है क्योंकि अभी वो अपनी वेकेशन से आई नहीं है। सो अभी देखो, मैं क्या कहते हैं, मैंने बताया था जनपैक्ट में हायरिंग चल रही थी। तो वो जनपैक्ट में तो भाई हर मंथ हायरिंग होती है। एवरी मंथ वो हायर करते हैं। ठीक है। तो उनका प्रोसेस सारे अलग अलग रहते हैं। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मी जो उनका मतलब, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या बैंकिंग प्रोसेस में जाना है तो अभी उनका बैंकिंग प्रोसेस की ही हायरिंग चल रही है। ठीक है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था जनपैक्ट में वो जुलाई में हुआ था, पर मेरी ही किसी मिस्टेक की वजह से नहीं हो पाया। सिलेक्शन भी हो गया था, लेटर ऑफ इंटेंट भी मिल गया था, ऑफ़र लेटर भी मिल गया था, पर एक मिस्टेक करी थी मैंने जिसकी वजह से आफ्टर सेकेंड डे ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने मेरे को होल्ड पर डाल दिया था। तो हुआ नहीं था। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आपको ऑस्ट्रेलियन प्रोसेस देंगे जिसकी शिफ्ट 3 बजे से होगी। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप कराइए। उन्होंने फिर इंटरव्यू कराया, फाइनल इंटरव्यू होता है तो उन्होंने बोला कि स्टेबिलिटी इशू आ रहा है तो इस वजह से मैम ने मना कर दिया है, आपको होल्ड पे डाल दिया है, आपको जनवरी में कराएंगे। तो अभी मेरे पास आ रहे थे तो मैंने अभी मना कर दिया क्योंकि भाई यहाँ मेरी अभी अच्छी लगी हुई है। ठीक है। तो अभी चल रहा है काम सही। तो अभी देखो, ये वीडियो इसलिए है क्योंकि एट द एंड में अभी जनवरी के स्टार्टिंग में ना इन्होंने हायरिंग चालू करी थी बैंकिंग प्रोसेस के लिए। तो अब जैसे मेरे पे जिनके नंबर हैं, भाई लोगों के जिन बहनों के नंबर हैं, तो उसमें से मतलब उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि उन पे नंबर तो भाई वो पूछ लेते हैं मेरे से कभी भी। तो उन्होंने मुझसे पूछा तो उनको मैंने नोट्स वगैरह दिए थे कुछ। ठीक है, कि भाई तुम ये पढ़ लो, इंटरव्यू में आपसे अकॉर्डिंग में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी उनका मतलब ज्वाइनिंग भी हो चुकी है उनकी। विद इन 1 मंथ भी पूरा नहीं हुआ इंटरव्यू के, क्योंकि इनका जो ज्वाइनिंग का टाइम होता है ना, ये टाइम बहुत लंबा देते हैं ज्वाइनिंग के लिए। आफ्टर 1.5 मंथ 2 मंथ। पर अभी पता नहीं इन्होंने कैसे। ठीक है, अभी तीन तीन बंदे थे, तीनों भाई थे तो तीनों की ज्वाइनिंग हो गई है अभी। जिनमें से अभी 3-4 का इंटरव्यू पेंडिंग हुआ था। ठीक है, उनका कल क्लियर हुआ था। तो बैंकिंग प्रोसेस में ही गए हैं वो। 6-7 हैं जो गए हैं बैंकिंग प्रोसेस में, जनपैक्ट में ही। ठीक है, स्टेलर स्टेलर पे सेक्टर 62-58 के पास स्टेलर है। ठीक है, स्टेलर आईटी पार्क। तो अभी उसमें उसमें उनका हुआ है। ठीक है, वैसे ये इतनी जल्दी ये लोकेशन देते नहीं है, पता नहीं कैसे इन्होंने ये लोकेशन प्रोवाइड करा दी है 2 बंदों को। पता नहीं। देखो यार, छोड़ो खैर रीज़न जो भी, वरना ये ग्रेटर नोएडा भेजते हैं सबको। अगर आपकी नोएडा में हायरिंग चल रही है, हायरिंग है, तो वो आपको ग्रेटर नोएडा देते हैं। तो अभी उनका हो गया था। देखो, मेन मोटिव मेरा ये है इस वीडियो के लिए। ठीक है, अगर आपको बैंकिंग प्रोसेस में जाना है, ठीक है, क्वेश्चंस क्या क्या होते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ भाई। ठीक है, इसके अलावा जब आपका मैनेजर राउंड होता है ना, तो मैनेजर आपसे क्वेश्चन क्वेश्चन करता है। जो आपसे पूछेगा ना, आपसे सिर्फ जो बताऊंगा ना भाई, 100% श्योरिटी देता हूँ कि अगर इससे एक्स्ट्रा कुछ भी पूछ जाए बैंकिंग प्रोसेस के लिए, अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो, प्रोसेस एसोसिएट जा रहे हो एंट्री लेवल फर्स्ट के लिए, ठीक है, इससे बाहर कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं करता है मैनेजर। भाई इतना एक्सपीरियंस में, मतलब इतनी छोटी सा इस मारे कह रहा हूँ क्योंकि मैंने ना, जब मैं वहाँ से रिजेक्ट हुआ था तो मैंने बैंकिंग प्रोसेस के लिए ना कम से कम जनपैक्ट में ना भाई मैंने 20 बार इंटरव्यू दिया था। जैसे मैं बताता हूँ कि कैरियर, मैं जनपैक्ट की वेबसाइट पर जाके कैरियर में जाके फॉर्म फिलअप करूँ। मैंने ना जी मेल आई डी बनाई थी कम से कम 20+। बार बार मैंने अप्लाई करा, बार बार इंटरव्यू शेड्यूल हुआ, और बार बार वही क्वेश्चन पूछते थे मुझसे। पर वो सैलरी कम प्रोवाइड कराते थे, इस वजह से मैंने वहाँ ज्वाइन नहीं करा था। क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू हुआ था, मेरे को सैलरी उन्होंने 27 ऑफर करी थी। तो मैं उसमें हैप्पी था। मैंने कहा 27 है, मैंने कहा फ़ोन रिम्बर्समेंट मिल जाएगा और वाईफाई रिम्बर्समेंट मिल जाएगा, तो ये ओवरऑल 29-30 के अराउंड में पहुँच जाएगा। तो वहाँ से फिर उसके बाद से ग्राफ गिरता चला गया।
कभी 23 हो रही है, कभी 22 हो रही है, कभी 18 हो रही है। तो मैंने भाई उसको उसको तो मैंने साफ मना कर दिया। अब देखो क्वेश्चंस क्या पुटअप करते हैं बैंकिंग प्रोसेस में, ठीक है। मैं आपको देखो भाई, ये है, इस नोटबुक ने मेरी बहुत हेल्प करी है इन एवरी इंटरव्यू। भाई बहुत हेल्प करी है इसमें। मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब देखो, बहुतों को लगेगा कि भाई मैं लिखता क्यों हूँ, ठीक है, लिखने देखे भाई इंटरव्यू तो है। भाई जब आप जाते हो ना, जब आप रिजेक्ट होके आते हो, ठीक है, और ये उस बंदे से पूछो जिस बंदे को जॉब की नीड है, वो जा रहा है बहुत कुछ सोच के, ठीक है, और वो रिजेक्ट हो गया, ठीक है, तो बंदे काम करते हैं ऐसे। भाई रिजेक्शन मैंने बहुत देखा है, बहुत देखा है। इस वजह से मैंने ना क्वेश्चन ना लिख लिख के याद करे थे इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इंग्लिश मेरी इतनी बढ़िया नहीं थी। ये जो अभी थोड़ी बहुत जो मेरी बढ़िया हुई है इंग्लिश में बोल लेता हूँ अपने ऑफिस में, ठीक है। अब तो खैर यूएस रैप से बात करनी होती है, ठीक है, यूएस में बात करनी होती है इंश्योरेंस से, तो वहाँ तो भाई उनका एक्सेंट ही अलग होता है। तो वहाँ थोड़ा ना ये भी होता है कि आसपास में लोग बैठे होते हैं तुम्हारे से पहले के, और वो तुम्हारी इंग्लिश चेक करते हैं। तो पर भाई गॉड ग्रेस इतनी है कि मैं बोल लेता हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या पुटअप करते हैं, मैं आपको उनकी डेफिनेशन बताऊंगा जो मैंने लिखी है और जो मैंने उनको दी थी, उनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। भाई अगर मन करे तो जो बताऊंगा ना एज इट इज़ ही आप लिख लेना और उसे रीड करना, ठीक है, उसे याद करना। सबसे पहले होता है डेबिट नोट। वो पूछता है डेबिट नोट, और डेबिट नोट क्या होता है। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये आपने पढ़ा भी होगा भाई, ठीक है। ये पूछ लेता है, इनमें से एक पूछ लेता है कोई भी, कि आप मतलब जस्ट एक्सप्लेन द डेबिट नोट, ठीक है। तो भाई डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बायर टू अ सेलर। दिस नोट इज जनरली यूज इन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। तो वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी, ठीक है, पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हो। भाई एज एट इज़ ही लिखना, क्योंकि मैंने ना सबसे इजी वे में बना रखी है। आप कहीं भी डेफिनेशन चेक करोगे ना तो आपको, मुझे नहीं लगता आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने भाई अपने अकॉर्डिंग बना रखी है ताकि मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन ना हो और मैं फटाफट बोल सकता हूँ। इस वजह से मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। डेबिट नोट क्या है। डेबिट नोट इज़ अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ बायर टू अ सेलर। दिस नोट इज जनरली यूज्ड इन बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस टू बिजनेस आप बी टू बी बोल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पे, क्रेडिट नोट क्या है। क्रेडिट नोट ऑल्सो अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय अ सेलर टू अ बायर। दिस नॉट यूज फॉर सेल्स रिटर्न, ठीक है। ये देखो बस इसमें दो लाइन का अंतर है। पहला क्या है, बायर टू सेलर है, और दूसरा क्या है, सेल्स में सेलर टू बायर है, ठीक है। इसमें से मेरे से क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, क्रेडिट नोट क्या है, कम से कम 5-6 बार ये क्वेश्चन पूछा था मेरे से अलग अलग इंटरव्यू में, जनपद का ही। अब सेकंड क्वेश्चन जो बैंकिंग प्रोसेस में जाओगे तो आपसे मोस्टली कॉमन क्वेश्चन है पूछा जाता है, टाइप ऑफ लोन। लोन कितने तरह के होते हैं, तो भाई मैंने तो सारे लिख रखे हैं। टाइप ऑफ लोन, पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, पे डे लोन जो डे वाइज होता है, बिजनेस लोन, होम रेनोवेशन लोन, गोल्ड लोन, एग्रीकल्चर लोन, एजुकेशनल लोन, लैप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, लोन अगेंस्ट इंश्योरेंस पॉलिसीज, शेयर, म्यूचुअल फंड लोन, एफडी लोन, ठीक है भाई। इन सब को ना देखो, अभी तो मैं ये सब मोस्टली मेरे को लग रहा है बकवास भी लग रहा होगा भाई, पर जिन्हें समझ में आ रहा होगा वो समझ भी रहे होंगे, क्योंकि आपको ये ना कोई नहीं बताएगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको कोई नहीं बताएगा। मैं आपको तुम्हारे बता रहा हूँ क्योंकि मोस्टली जो आप भी भाई, अगर देखो यार, अगर हमारे पास पैसा होता तो ज़रूरी थोड़ी है कि आप मेरी वीडियो देख रहे होते या मैं वीडियो बना रहा होता, ठीक है। अगर आप जैसे मेरे पे अभी जो 200 सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, आप उनमें से पूछोगे ना किसी को, ठीक है, मेरी सबसे पुरानी वीडियो में जाओ, कुछ अप्रॉक्स दिस नवंबर की वीडियो में, उनमें कमेंट पढ़ना, तो उनमें बहुत, उनमें भाई, उनमें जिनके कमेंट है ना कि भाई लग गई, उनसे आप पूछना एक बार, ठीक है भाई। ये हो गया। अब उन्होंने पूछा था मेरे से, ये एक जैकब सर थे, उन्होंने पूछा था व्हाट इज हाउ, मतलब बताओ टाइप ऑफ अकाउंट, हाउ मैनी अकाउंट,
बैंक और होल्डिंग, मतलब कितने तरह के अकाउंट होते हैं बैंक में जो बैंक अपने पास रखते हैं। तो भाई ये होता है सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, पर्सनल जो आपका सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट, एनआरआई अकाउंट, एक एनआरई अकाउंट होता है, एफडी अकाउंट होता है, सीनियर सिटीजन का सेविंग अकाउंट भी होता है, ठीक है, वुमेन चिल्ड्रन का भी अकाउंट होता है, डीमेट अकाउंट होता है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो यही बोलूँगा, इन सब चीज़ों को ना नोट करके रख लेना अपने पास, ताकि आप कहीं भी बैंकिंग प्रोसेस के लिए जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, इवन आप किसी प्राइवेट बैंक में भी जाओगे ना इंटरव्यू के लिए, तो आपसे ना यही क्वेश्चन पुटअप करे जाते हैं। आप अगर आपको ट्रस्ट ना हो तो एक बार कभी जाना है इंटरव्यू के लिए किसी प्राइवेट बैंक में, छोटे मोटे बैंक में, ठीक है, या कोई गया हो तो उससे पूछना कि भाई क्वेश्चंस क्या पुटअप करे जाते हैं। ये मैं आपको एच आर राउंड के नहीं, आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, डायरेक्ट मैनेजर राउंड के बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन, जो क्वेश्चन मैनेजर पुटअप करता है आपसे। अब आता है कि बैंक फैसिलिटीज़ क्या क्या देती है, ठीक है, कितनी तरह की आपको बैंक फैसिलिटीज़ देती है। तो इसमें आपको देखो सिंपल है, तो आपको पता होगा, डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, लॉकर हो गया, ठीक है, ओवरड्राफ्ट हो गया, प्राइवेट बैंकिंग हो गई, मोबाइल बैंकिंग हो गई, कंसल्टेंसी भी बैंक प्रोवाइड कराती है, ठीक है, फॉरेन करेंसी एक्सचेंज होता है, ठीक है, अब किसी अदर कंट्री की करेंसी वहाँ चेंज कर सकते हो, चेक पेमेंट होती है, और बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लोन होते हैं, डिपॉजिट, ऑनलाइन बैंकिंग, ये सब हो गया, ठीक है। फर्स्ट पेज तो ओवर हो गया, अब आ जाओ फर्स्ट पेज की दूसरी साइड में। ये तो देखो आपको सभी पता है कि अगर आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाते हो तो आपको उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, पर अकॉर्डिंग टू आपको आंसर कैसे करना है इंटरव्यू में। अगर अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू ओपन द बैंक अकाउंट, ओपन अ बैंक अकाउंट इन एनी बैंक, सो उसके लिए देखो भाई, आप सबसे पहले बोलोगे आप चूज़ बैंक, देन विजिट ब्रांच, चूज़ सुटेबल प्रोडक्ट। तो आपको ये नहीं बोलना है अकाउंट, आपको बोलना चूज़ सुटेबल प्रोडक्ट, टेक इन्फॉर्मेशन एंड प्रोवाइड योर डॉक्यूमेंट्स, एग्री टू द टर्म एंड कंडीशन, ठीक है, बस यही बोलना है आपको। इसके अलावा कोई एक लाइन भी आप फालतू मत बोलना, क्योंकि ये वही क्वेश्चन है जो मुझसे बार बार ना पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए हैं, तो मैंने वो सारे लिख रखे हैं। जब मेरा अप्रोक्स जो फर्स्ट इंटरव्यू था तो उसका तो मैंने रीड करा था, तो उसका दूसरी नोटबुक में था, तो वो तो मैंने भाई फट भी गई थी वो, तो फिर उसको मैंने इस थोड़े क्वेश्चन जो उसके मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिखे, फिर आंसर मैंने अपने अकॉर्डिंग बनाए। फिर सेकंड इंटरव्यू में क्लियर करा था, वो आंसर सही थे, बस वही स्टेबिलिटी इशू था, तो उन्होंने उसमें मेरे को बोला था कि आपको हम होल्ड कर रहे हैं जनवरी के लिए। अब आता अब आता है जैसे अभी इसमें एक प्रोसेस बहुत, इसमें देखो प्रोसेस बहुत से होते हैं, पर मेरे हिसाब से भाई बैंकिंग बहुत बेस्ट रहता है, ठीक है। अब इसमें आपका कैरियर सेट हो सकता है ईजिली, ठीक है। 20+ ये सैलरी आपको प्रोवाइड करा देते हैं प्रोसेस एसोसिएट में एज अ फ्रेशर। अगर आपको कहीं का एक्सपीरियंस भी नहीं, मतलब थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस है ना, किसी भी अदर किसी का भी, ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर एज अ फ्रेशर भी जाओगे ना, ठीक है, आपको 23,000 22,000 मिल जाती है इन हैंड, ठीक है। ये हो गया भाई। अब आता है कि ये पूछता है लोन साइकिल क्या होती है, ठीक है भाई। लोन साइकिल क्या होती है? लोन साइकिल होते हैं फिल एप्लीकेशन, देन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, देन अंडर राइटिंग, देन आफ्टर लोन अप्रूवल एंड डिसबर्समेंट, एंड आफ्टर दैट लोन रीपेमेंट एंड लोन क्लोजर। जैसे बोल रहा हूँ ना वैसे ही लिख लेना, जो वर्ड इंग्लिश के हैं ना उन्हें ऐसे ही लिख लेना, और अपने अकॉर्डिंग आप उन्हें चेंज कर सकते हो, पर ज़्यादा मत करना, ठीक है। अभी आप पूछते हैं कि ट्रांजैक्शन क्या होती है, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन। तो डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन की, एक छोटी सी है बस, ज़्यादा बड़ी नहीं। देखो, ए पीस ऑफ बिजनेस डैट इज़ डन बिटवीन पीपल। इस पे हंसी की बात यह है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि जस्ट अमन टेल मी द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, तो मैंने ना उनसे यही लाइन बोली, ए पीस ऑफ बिजनेस डैट इज़ डन बाय डन डन बिटवीन पीपल, ठीक है। तो उन्होंने बोला तो कि बस यही आपकी डेफिनेशन है। मैंने कहा जी सर, मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो यही होती है। मैंने कहा तो यहाँ मैंने ना एक मतलब एक लाइन मार दी थी मैंने उसे, थोड़ा
एटीट्यूड देखा, एटीट्यूड बोल लो, कुछ भी शो आपके। मैंने कहा सर देखो, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको पूरी डेफिनेशन बताऊं अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है, जो हम पढ़ते हुए आ रहे, तो मैंने कहा सर मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, पर मैंने कहा जो मेरे समझ में आती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने कहा डेफिनेशन बस आपकी यही होती है। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए मुझे अप्रिशिएट भी करा था। अब देखो, आप ना अपने अकॉर्डिंग आंसर दे सकते हो, पर उस आंसर को देने से पहले अगर आपने बनाया ना, तो वो आप पहले ना किसी को सुना लो, ठीक है, किसी से डिस्कस कर लो कि भाई ये सही है नहीं। क्योंकि देखो यार, ये कंपनियां ऐसी हैं, अगर आपकी जॉब लग जाती है ना, आपको 3 से 4 साल में ना आप बहुत अच्छा ग्रोथ कर जाते हो। फिर एक होता है पेमेंट। की पेमेंट क्या है? पेमेंट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ मनी, गुड्स, सर्विस इन एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। इसे एज ए टीज ही लिखना, ठीक है। अब आता है आरटीजीएस। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये आपको पता भी होगा। मिनिमम लिमिट इसकी 2 लाख रहती है। ये पूछा था कि आरटीजीएस और एनएफटी की क्या कहते हैं, मिनिमम लिमिट और मैक्सिमम लिमिट कितनी है। और मैक्सिमम तो इसकी कोई लिमिट नहीं है आरजीएस की, ये 9 AM to 12 PM होती है बस। एनएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र, लिमिट 10 रुपये से लेके भाई 1 करोड़ तक की है। और ये हद से ज़्यादा हाफ एन आवर कंज्यूम करती है बस। ईएमआई, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी थी मुझसे। अब यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये मेरे से कब ये पूछा था मेरे से, उसके लिए एक्सिस बैंक का इंटरव्यू दिया था मैंने तब। एंड इस यूपीआई इज़ अ मोबाइल बेस्ड इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम। बार बार यही बोल रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही राइट डाउन करना, उसे बाद में चेंज कर लेना अपने अकॉर्डिंग में। अब आते हैं भाई, कैश क्रेडिट क्या होता है, ठीक है। ये कैश क्रेडिट का मेरे से वही जैकब सर थे, उन्होंने पूछा था। मैं कैश क्रेडिट इज़ अ टाइप ऑफ शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडेड टू कंपनीज टू फुलफिल देयर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। बस उतार लो जैसे बोल रहा हूँ, बाद में थैंक यू बोलोगे इस चीज़ के लिए। रियलिटी बता रहा हूँ भाई। ओडी क्या होती है? ओवरड्राफ्ट तो सबको ही पता है। ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी गिवन बाय द बैंक टू कंपनीज टू विड्रॉन मनी मोर देन द बैलेंस अवेलेबल इन देयर अकाउंट्स, ठीक है। जब आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, वो तब भी आपको बैंक अगर ओवरड्राफ्ट देता है तो उससे आप पैसे ले सकते हो। ये हो गया। और नहीं पूछे गए थे, इसके अलावा क्या पूछा था मुझसे? हाँ, मैंने डेट वाइज लिख रखे हैं सारे कि किस इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था। मसला मत भाई, बस मैंने लिख रखे हैं। पूछा था मेरे से मॉर्गेज लोन क्या होता है, तो मैं मॉर्गेज लोन क्या था? मॉर्गेज इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग समथिंग एज अ गारंटी और कोलेटरल अगेंस्ट अ लोन। और ये मॉर्गेज का ना भाई, एक इनमें अलग प्रोसेस भी होता है, ठीक है। जैसे बैंकिंग का प्रोसेस है ना, ऐसी मॉर्गेज लोन का भी इनका एक अलग प्रोसेस होता है। तो उसके लिए भी अगर आप हायर होते हो ना, उसके लिए भी आप इंटरव्यू देते हो, तब भी आपको यही सब बताना होता है। प्रोसेस ऑफ मॉर्गेज: गेट योर प्री अप्रूवल, फाइंड अ प्रॉपर्टी, अप्लाई फॉर अ मॉर्गेज, कंप्लीट लोन प्रोसेसिंग, देन अंडर राइटिंग, क्लोज ऑन द प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। बस यही होता है प्रोसेस। आपसे ये भी पूछा था कि सिक्योर्ड लोन क्या होते हैं। सिक्योर्ड लोन इज़ अ लोन बैक्ड बाय कोलेटरल। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिक्योर्ड लोन आर कार लोन, मॉर्गेज एंड लैब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, जिन्हें बैंक आपसे वापस ले सकता है। अगर आप कोई भी लोन लेते हो, जैसे कार लोन लेते हो, बाइक लोन लेते हो, अगर आप ईएमआई नहीं पे कर पाते हो, तो बैंक वाले वो चीज़ें पिकअप करके ले जाते हैं, ठीक है भाई। तो इस चीज़ का ये होता है। ओडी भी बता दिया मैंने आपको। इसमें बहुत इंटरव्यू किए हैं यार, बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन है। हाँ, जो एचआर क्वेश्चन पूछता है बैंकिंग प्रोसेस के लिए कि व्हाट इज़ द बैंकिंग सिस्टम, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत नीचे लिख रखा है। बैंकिंग सिस्टम इज़ अ ग्रुप और नेटवर्क ऑफ इंस्टीट्यूशनल
दैट प्रोवाइड फाइनेंशियल सर्विस। देखो कितनी छोटी सी लाइन है, अगर आप इसको गूगल करोगे ना, ये आपको कम से कम 4-5 लाइनों मिल जाएगा। मतलब छोटी सी बना रखी है, 2 लाइनों की। क्योंकि यार इंटरव्यू को कभी भी हमें ना तो ज़्यादा लंबा आंसर देना है, ना ज़्यादा छोटा आंसर देना है। अगर आप ये सोचते हो कि आप कोई भी लाइन 5-6 लाइन में बोल दोगे, कोई भी क्वेश्चन का आंसर 5-6 लाइन में दोगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होगा, नहीं होते। अगर आप ये भी सोचते हो कि मैं छोटे छोटे आंसर बोलूँगा तो इम्प्रेस हो जाएगा, तब भी नहीं होते। सिंपल सा किसी भी इंटरव्यू का सिंपल सा फंडा है, उनका क्वेश्चन कितना भी लंबा हो, कितना भी छोटा हो, आंसर हमेशा 2 से 3 लाइन में दे दो, ठीक है, बस ये इनफ है। और ये क्वेश्चन बता दिए, ठीक है भाई। अब बाकी बैलेंस शीट क्या होती है, ये तो जो कॉमर्स से हैं उन्हें पता ही होगा, मैं बता देता हूँ फिर भी। बैलेंस शीट और जो अदर मतलब कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है तो वो लिख लेना भाई। बैलेंस शीट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस दैट लिस्टेड द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड ओनर इक्विटी। तो ये पूछ ले जाते हैं, बाकी तो और है नहीं, ठीक है। देखने दो भाई। सो बैंकिंग सिस्टम के जो क्वेश्चन थे, बैंकिंग प्रोसेस के लिए जाते हो तो जो आपसे बैंक की तरफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बता दिए। अब उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो मैनेजर आपसे पूछता है, एचआर आपसे पूछता है। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है। इंट्रोडक्शन आप जितना लंबा कर सकते हो उतना बेहतर रहेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन उनका ये होता है कि आपने अपना यस्टरडे कैसे स्पेंड करा था, ठीक है। एक क्वेश्चन ये आता है कि आपने अपना लास्ट संडे कैसे स्पेंड करा था। एंड और अभी किसी भी एमएनसी में जाते हो तो आप वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल चेक करने के लिए ना आपसे पास्ट का क्वेश्चन पूछते हैं कि आपने अपनी लास्ट वेकेशन कब करी थी, आउट ऑफ सिटी टूर पे कब गए थे, आप बता दो मैं इस टाइम पे गया था। तो वो आपसे वो पूछते हैं कि आपने क्या क्या करा वहाँ पे, क्योंकि वो सारा आपको पास्ट में बोलना होता है। तो सारा ही आपको वो उनके सामने ना एज अ टिज करेक्ट, ठीक है, बिना कोई मिस्टेक करे बोलना होता है। तो इस चीज़ को नोटिस करना, ठीक है। अपना कोई भी अपना ट्रिप का, देखो मैंने तो बना रखा था भाई, ठीक है। मैं जैसे ऋषिकेश वगैरह जाते हैं, बहुत पसंद था घूमना, ठीक है। तो मैं जैसे एक बार फेल हुआ था इस क्वेश्चन में, तो मैंने फिर उसको ना, मैंने भाई उस गलती से सीखा, मैंने उसे एक पेज पे उतारा, ठीक है। जो जो चीज़ें मैं आराम से बोल सकता था, जो जो मुझे पता है कि मैं ये करता हूँ और इन चीज़ों को बोलना आसान होगा, तो मैंने वही चीज़ उतारी। तो ऐसे ही आप कर सकते हो, ठीक है भाई। कोई नोटबुक लो, उसमें जो मैंने बताया वो सब लिखो, ठीक है। अपना इंट्रोडक्शन लिखो, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन लिखो। उसके बाद कोई भी अपना डे बना लो, ठीक है, उसे लिख लो। ये नहीं है कि आपका परसों इंटरव्यू हो तो कल का दिन आपका जो जैसा जाएगा आपको वो बताना है। अबे भाई एक डे बना लो कोई सा भी, वही आपको बताना है। मैंने तो ऐसे ही कर रखा है, और इस चीज़ को आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। और तीसरा, अपने लास्ट संडे कैसे बिताया, वो भी अगर वो आपसे पूछता है अपना लास्ट डे कैसे बिताया या लास्ट संडे कैसे बिताया, दोनों सेम लिखो, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन आपसे एक ही करा जाता है इसमें से, ठीक है। एंड आपका मेमोरेबल डे क्या है उसके बारे में लिख लो, मेमोरेबल डे कौन सा है। और आपने लास्ट ट्रिप कौन सा करा था, वेकेशन कौन सी थी, उसके बारे में लिख लो एक अलग पेज पे। वो थोड़ा लंबा लिखना, 7-8 लाइनों का लिखना, ठीक है। और इजी वर्ड लिखना ताकि प्रोनाउंसिएशन करने में आपको हेजिटेशन ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। और फिर वो कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि आपने लास्ट मूवी कौन सी देखी थी, वो बताओ मेरे को, उसकी कहानी बताओ। तो सबसे ईजिएस्ट लिख लो, सबसे ईजिएस्ट लिख लो। वैसे अभी ये क्वेश्चन आ नहीं रहा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया है, वो ट्रिप का पूछ रहे हैं आजकल, ठीक है। और जैसे आप इतनी देर से इंटरव्यू क्यू में वेट कर रहे हो, तो अभी आपने क्या फ़ील करा, आपने सबकी बातें सुनी होंगी, तो आपने क्या फ़ील करा, वो आपको आंसर भाई एट द टाइम करना होता है। उसके लिए आपको कोई नहीं बता सकता कि आपकी फीलिंग क्या थी। मेरे से जब
जब मैं आई में गया था इंटरव्यू के लिए, तो मैं सुबह 11 बजे गया था और शाम को मेरा जैसे फर्स्ट इंटरव्यू हो गया था, सेकंड हो गया था, थर्ड जब इंटरव्यू हुआ था, फाइनल क्लाइंट राउंड हुआ था, तो वो 6:30 बजे का नंबर आया था उसके लिए। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अमन आप यहाँ पे 11 बजे से बैठे हैं, तो आपने क्या फ़ील करा, ठीक है, यहाँ बैठे बैठे आपने एब्जॉर्व क्या करा। मेरा तो भाई छोटा सा क्वेश्चन था, मैंने कहा सर मैं तो बस नर्वस हो रहा था। मैंने बस बोला, मैंने सर आई वॉज गेटिंग नर्वस जस्ट वॉचिंग द फेस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स। तो उन्होंने पूछा नर्वस क्यों थे, मैंने कहा सर ना कुछ खाया ना कुछ पिया, ऐसे ही बैठ रहे अंदर, तो वो खुद ही चुप हो जाते हैं। तो बैंकिंग प्रोसेस बता दी, देखो अभी भाई जैनपैक्ट में अप्लाई करने का तरीका बता रखा है। अगर आप देखो वैसे नंबर नंबर का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो कॉल उठाते नहीं है। क्योंकि भाई वो बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसके एचआर वगैरह कॉल उठाते नहीं है, ये आई वगैरह की तरह नहीं है ना। आई होगी, टेक महिंद्रा हो गया, आप एचआर कॉल करो फटाफट कॉल उठा लेते हैं कि हाँ आप आओ इंटरव्यू इंटरव्यू के लिए आओ, हाँ रेफरेंस में मेरा नाम मेंशन करना है रिज्यूमे के ऊपर। तो वहाँ नहीं करते वो आपकी कॉल ही पिकअप नहीं करेंगे वो। जैसे तरीका बता रखा है मैंने आपको अप्लाई करने का, वेबसाइट पे जाके कैरियर में जाके अप्लाई करना है, वैसे अप्लाई करो। जब भी उनकी जॉब निकलती है ना, आप पे आपको हर बार मेल आएगा कि इस डेट को इंटरव्यू है, अवेलेबल रहना इस टाइम पे। क्योंकि मेरे पास भाई वीक में ना 2 से 3 दिन मेल आते हैं, अभी भी अभी भी है मेरे पास। तो तरीका बता दिया है, बैंकिंग प्रोसेस क्वेश्चन क्या होते हैं वही बता दिया है, एचआर राउंड में क्वेश्चन क्या करते हैं वही बता दिया है। क्यों? क्योंकि जैनपैक्ट में ना अभी तक 8+ भाई लोग ना लग चुके हैं, भाई बहन मिला के टोटल 8+ लग चुके हैं। और उनके मैसेज जब आते हैं ना कि भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, भाई थैंक यू, तो भाई बहुत अच्छा लगता है, बहुत अप्रिशिएशन मिलती है ना। तो जो क्वेश्चन बताएं उन्हें अपनी एक नोटबुक लो छोटी सी, ठीक है भाई, उन्हें लिखो, जो आपको एडिटिंग करनी है वो करना, पर एडिटिंग कर लो तो उसे पहले किसी से शेयर करना, बताना कि भाई मैंने देखिए एडिटिंग करी है, ये सही रहेगा, इंटरव्यू के लिए नहीं रहेगा। और अगर देखो, अगर आप एज अ फ्रेशर ही जाना चाहते हो, जो अगर आपको सैलरी थोड़ी सही चाहिए और कंपनी भी अच्छी चाहिए जिसमें आपको आगे ग्रोथ मिले, पर यहाँ देखो भाई प्रमोशन होगा आपका 1 साल या 18 महीने बाद होता है। वैसे 18 महीने का सिस्टम है इसमें, आई में, ओ सॉरी जनपैक्ट में, ठीक है। तो इसमें आपको 18 महीने तो रुकना ही पड़ेगा अगर आपको प्रमोशन चाहिए। अगर आप 18 महीने रुक जाते हो और आपका काम थोड़ा सही भी रहता है ना, तो आपको ये खुद ही प्रमोट कर देते हैं लेवल 2 के लिए। ये अच्छी बात है जनपैक्ट की। सो आज के लिए इतना ही। दूसरा इनका प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, अकाउंट्स का। तो उसमें भाई इनके पास 4 5 5 क्वेश्चन है घुमा फिरा के, ठीक है, वो मैं बता दूंगा। अकाउंट्स में अभी सिर्फ एक ही लड़का लगा है अभी तक, या पता नहीं, हाँ, लगा तो एक ही है, क्योंकि उसका मैसेज आया था कि भाई अकाउंटिंग में हुआ है मेरा। उसे नॉलेज नॉलेज थी, क्योंकि वो कर भी रहा था, वो सीए के अंडर काम कर रहा था, तो उसने फिर वहाँ ज्वाइन करा, उसे सैलरी भी अच्छी मिली है, क्योंकि उसके पास जिन सीए के अंडर काम कर रहा था वहाँ का ऑफ़र लेटर भी है, वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर भी है और रिलीविंग लेटर भी है, सब है। तो एक्सपीरियंस था, बस 4 5 महीने गैप था, तब भी उसे जो इन हैंड सैलरी दी है ना, इन हैंड बता रहा हूँ मैं, ग्रॉस नहीं इन हैंड बता रहा हूँ, इन हैंड उसे 31 मिली है। अब आप देख लो, अगर आपको एक्सपीरियंस है, आप इंटरव्यू अच्छा क्रैक कर सकते हो, तो अकाउंटिंग के लिए भी मैं आपको बता दूंगा। पर ये मैंने बैंकिंग प्रोसेस का बताया है भाई, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपसे आउट ऑफ इसमें नहीं आएगा, ठीक है। बस वही बता रहा हूँ, अगर आप इन्हें कर सकते हो ना तो कर लो। और अभी आने वाले टाइम में जैसे अगर कोविड की सिचुएशन आती है, जैसे भगवान ना करे आए, तो वर्क फ्रॉम होम होगा ना, तो उसके बाद भाई जॉब तो आप भूल जाना फिर, क्योंकि मोस्टली चीज़ें अभी बंद हो जाएंगी फिर।
और एमएनसी कंपनियों में एक फ़ायदा होता है भाई, ये जॉब से निकालते नहीं है, कैसी भी सिचुएशन हो। छोटी मोटी कंपनियां वो निकाल देती हैं, पर एमएनसी कंपनी में जॉब से नहीं निकालते हैं। ठीक है, तो आप देखो, कुछ भी डाउट होता है अबाउट में जाओगे पेज के, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी है, उसमें डीएम कर देना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी। ठीक है, इंस्टा पे आना, फॉलो करना, मैसेज करना, रिप्लाई प्रॉपर मिलते हैं। बस कोई सिचुएशन थी इस वजह से मैंने अभी यार 2-3 दिन रिप्लाई नहीं करे थे भाई, पर अब कर रहा हूँ। बस यार ब्रेकअप हो गया यार, तो इस वजह से मैं रिप्लाई नहीं करा था। ठीक है, तो और ऑल द बेस्ट करो आप अच्छे से भाई, कोई भी हेल्प चाहिए बता देना। ठीक है, सारे भाई बहन हैं अपने, तो जो होगी हेल्प करेंगे भाई। ठीक है, एंड जो भी आ रहा भाई चैनल पे, आते बहुत लोग हैं, कम से कम सब्सक्राइब तो कर दो यार। अभी तो व्यूज़ 200-300 जा रहे हैं, लाइक 10-15 जाते हैं भाई, लाइक भी कर दिया करो यार। ठीक है भाई, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई, आप लोगों को सपोर्ट चाहिए बस, ऐसे ही करते रहना। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।